आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की तारीख़ में सियाह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ख़ुसूसन कराची वाले इस दिन को कभी नहीं भुला पाएंगे जब कई अरसे की जलावतनी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई तो एयरपोर्ट पर उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया और एक आवाम का समंदर था जो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद था। और उसके बाद ये काफ़िला जो है वो एयरपोर्ट से निकला तो इस काफ़िले की जो मंजिल थी वो मज़ार क़ाइद थी। लेकिन ये काफ़िला जब इस मकाम पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो यहाँ पर एक अंदोनाक वाक़या पेश आया और दो धमाके यहाँ पर हुए जिसमें 180 से ज़ायद कीमती जानें चली गईं और 500 से ज़ायद अफराद जो है इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ुसूसन कराची की तारीख़ में एक सियाह बाब तो है ही है, लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये वाक़या इसलिए जो है वो हमेशा मैं याद रखूँगा क्योंकि मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। और 2007 18 अक्टूबर को मैं इसी मकाम पर कारसाज के मकाम पर मौजूद था जब ये दोनों ब्लास्ट हुए और ये दोनों ब्लास्ट जो है वो मैंने अपनी आंखों से देखे। तो मैं आपको वो मकाम दिखाता हूँ जहाँ पर ये ब्लास्ट हुए थे और जिसमें जो है वो कई कीमती जानें चली गई थी और बहुत से लोग जो है इसमें ज़ख्मी हो गए थे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मकाम पर कारसाज के जहाँ पर ये अंदोनाक सानिया पेश आया था 18 अक्टूबर 2007 को। चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस मकाम पर मौजूद था उस वक़्त जो है वो 16 साल कबल मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई अभी तो हम बैठे हुए हैं, चलो ऐसा करते हैं कि जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ रही है तो उनको जाकर देखते हैं। क्योंकि बड़ी लीडर थी उस वक़्त जो है वो ख़बरों में भी हर तरफ जो है वो यही ख़बर थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कई अरसे की जलावतनी के बाद जो है वो वतन वापस आ रही है। तो हम जब कारसाज के मकाम पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे इस मकाम पर जो है वो एक पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी और इस पुलिस मोबाइल को आप अभी भी अगर उस वक्त की वीडियो लगाएं तो अभी भी वो पुलिस मोबाइल को जो है आप जलता हुआ देख सकते हैं। और इस पुलिस मोबाइल के ऊपर हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक उस पुलिस मोबाइल पर बैठे रहे और मेरी अपनी जो मोटरसाइकिल है वो इस मकाम पर खड़ी रही। और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद हमें एक और दोस्त हमें नज़र आया तो हमने उसे आवाज़ दी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस मकाम पर जो है वो हमें नज़र आया। आवाज़ देने के बाद जो है वो उसने हमें बुलाया कि जो मैं आप लोगों को जो है वो एतज़ाज़ एहसन से मिलाता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की हुई थी चूँकि पहले तो वहाँ पर खड़ी हुई थी, फिर उसके बाद जो है हमने अपनी मोटरसाइकिल लाकर यहाँ पर खड़ी की। उसके बाद जो है वो मोहतरमा का जो है वो काफ़िला जो है वो उस मकाम से शारा फैसल के मकाम से यहाँ पर इस मकाम पर जब पहुँचा तो हम चूँकि यहाँ पर खड़े हुए थे और उसके बाद जो है वो हम इस मकाम पर जो है रोड क्रॉस करके हम उस मकाम पर गए जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला आ रहा था। तो चूँकि उनका ट्रक भी जो है वो बहुत हाइट का था और काफ़ी ऊंचा था तो जब हमने देखा तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो हमें नज़र नहीं आई। तो वहाँ पर कुछ कारकुनान और जो है उनके सपोर्टर्स जो कि बलोच हमारे भाई थे वो वहाँ पर वालियाना जो है रक़्स कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किधर हैं तो उन्होंने कहा कि वो अभी थक गई हैं तो वो ट्रक के अंदर चली गई हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो बाहर निकलेंगी। तो उसके बाद जो है वो हमने फिर एक और शख्स से पूछा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहाँ हैं तो उन्होंने हमें कहा कि वो अभी अंदर गई हैं और थोड़ी देर बाद आएंगी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार हम तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे तो जैसा कि कहते हैं कि हम तो जो है वो ख्वार हो गए और हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिखी भी नहीं। उसके बाद जो है मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार हम वापस चलते हैं। जी, तो जब पहला ब्लास्ट हुआ तो हम इस मकाम पर मौजूद थे और यहाँ पर जो है वो हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। जब हम चलने लगे तो उस वक्त जो है वो चूँकि ब्लास्ट के बाद जो है एक अफरा तफरी मच गई थी और यकीनन जो है धमाके के बाद जो है चूँकि यहाँ पर जो है आवाम का एक समंदर मौजूद था तो यहाँ से जो है मैंने अपनी बाइक को जो है वो किक मारी और जो है हम यहाँ से रॉन्ग साइड पर जो है वो कारसाज के पुल पर चढ़ने के लिए तैयार थे कि हमें जो है वो एक आवाज़ आई कि एक शख्स जो है वो कह रहा था कि भाई भागो मत यहाँ पर जो है वो पीएमटी का ब्लास्ट हुआ। चूँकि पीछे एक पीएमटी भी थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी चूँकि बहुत ज़्यादा हाइट पर थी तो हम भी यही समझे कि जो है पीएमटी से गाड़ी टकराई होगी और उससे ब्लास्ट हुआ। तो उससे जो हमने सुना था
तो हमने भी लोगों को कहना शुरू कर दिया कि भाई आप भागे मत, और ये जो है ना PMD का जो है वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दूसरा एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो है वो मैंने अपनी आंखों के सामने ये मंज़र देखा, और जो है वो शोले उठते हुए मुझे वहाँ से नज़र आए। और उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये इस मकाम पर, ये आप देख सकते हैं, ये कारसाज का उस वक्त जो है वो ये कच्चा हुआ करता था, ये मट्टी थी यहाँ पर इस जगह पर। और चूँकि जो है पहले ब्लास्ट में जो है वो गालिबन जो है लोग ऊपर की तरफ भागे थे, तो जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो चूँकि ये पुल के इस तरफ था, तो उसके बाद जो है लोगों को यकीनन वो जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो है शोले आसमान की तरफ जो उड़े, तो वो इस जगह से जो है उन्होंने छलांगे मारनी शुरू कर दी, और यहाँ से जो है वो लोग नीचे गिरना शुरू हुए थे। तो उसके बाद जो है जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद तो फिर हम यहाँ पर नहीं रुके, मैंने जो है वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और जो है मैं यहाँ से ऊपर गया। उस वक्त जो है हमारे कुछ दोस्त भी जो है वो यहाँ से हमें मिले नहीं थे और लापता हो गए थे। हमने उनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो है वो सिग्नल भी जाम हो गए थे और जो है मोबाइल के सिग्नल भी बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उस वक्त जब मैं हम घूम कर जब ये कारसाज के पुल के ऊपर जब हम चढ़े, तो इस मकाम से मैंने बाइक जो है वो अपनी मोटरसाइकिल दोबारा रोकी, और यहाँ पर रोकने के बाद जो है मोटरसाइकिल फिर मैंने यहाँ से जो है वो नीचे मंज़र देखा, तो वो एक क़यामत का मंज़र था। वो आप सोच सकते हैं किस तरह वो मंज़र होगा जब 180 से ज़ायद अफराद जो है वो इस सानिए में अपनी जान दे गए थे और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुई थी। हर तरफ जो है वो लाशें पड़ी हुई थी, हर तरफ जो है वो आवो बुका थी। और ये मंज़र जो है वो आज से 16 साल कबल चूँकि मैंने अपनी आँखों से देखा था, तो ये मैंने जो है वो आपके गोशगुजार किया। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल वक़ार मेहदी साहब, इनसे पूछते हैं कि 18 अक्टूबर 2007 को सर ये बताइएगा कि 18 अक्टूबर 2007 का, चूँकि मैं एक ऐनी शाहिद हूँ, और जिस वक्त जो है ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैं यहीं पर मौजूद था, और कारसाज के जो पुल से आगे आपने तो देखी हुई होगी वो वीडियो जिसमें जो है वो पुलिस मोबाइल को जो है जलता दिखाई दिया। उस पुलिस मोबाइल पर मैं तकरीबन 30 से 40 मिनट मोहतरमा को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए अपने दोस्त के साथ, चूँकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखना है, तो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो सर आप ये मुझे बताएँ कि मेरे जहन में ये सवाल उस वक्त से कि इतना बड़ा जो है वो आवाम का समंदर आ रहा था वहाँ से, तो आपको नहीं लगता कि जो ये सिक्योरिटी के तो लाजमी बात, इतना बड़ा जो है वो सानिया हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया था, लेकिन सर आप लोगों ने भी इसको चेक नहीं किया कि खाली मोबाइल और इतना बड़ा जो है वो काफ़िला जो है वो आ रहा है और एक खाली मोबाइल रोड पर खड़ी है? देखिए जी, उस वक्त की जो हुकूमत थी वो यहाँ पे अरबाब रहीम की सूबाई हुकूमत थी, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरकज़ में सदर पाकिस्तान बने बैठे थे। और आपको ये मालूम है कि हमने हुकूमत को आगाह किया था मोहतरमा के आने और पूरी तैयारियों से और पूरे प्रोग्राम से आगाह किया था, लेकिन उन्होंने कोई खातिर खा सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किए थे। और ये समझिए कि जो लोग जलसागाह या इस्तकबालिया रास्ते के लिए आ रहे थे उनको भी वहाँ रोका गया, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। खैर बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, और हमारे जानिसारा ने बेनज़ीर जो कि 1,500 से ज़ायद थे वो उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे। आपने देखा होगा वो बनियाने पहने हुए थे जानिसार की, और हमारे वो PSF और यूथ के वर्कर थे जो कि सिक्योरिटी कर रहे थे। और हमने बारहा उनको इस बात से आगाह भी किया था, लेकिन हुकूमत वक्त ने उस वक्त की जो थी कोई तवज्जो नहीं दी। और आप ये भी देखें कि जब ये काफ़िला आ रहा था एयरपोर्ट की तरफ से कारसा की तरफ, तो जब नाता खान पे ये काफ़िला पहुंचता है तो उस वक्त स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई थी, बंद हो गई थी, अंधेरा छा गया था। तो जो पुलिस मोबाइल थी बज़ाहिर तो कहने को वो पुलिस वाले उसमें कहीं खड़े थे कहीं नहीं खड़े थे, लेकिन वो जो बम धमाका हुआ जो पुलिस मोबाइल साथ चली थी उसमें हमारी जो पीपल्स पार्टी की उस वक्त की काउंसलर थी रुखसाना फैसल, एक खातून थी, वो शहीद हुई उसी के अंदर, समझे ना। वो जो बम धमाके के बल्कि ट्रक के बिल्कुल साथ थी जिसमें वो शहीद हो गई थी। तो इस पर हमें खदशात थे और उन्होंने ज़ाहिर बात है खासे। और आपने देखा ना उसकी भी दूसरी बात देखे, ये इवेंट हमारा था, पीपल्स पार्टी का था। FIR भी हमारी नहीं काटी गई, वो स्टेट ने अपनी FIR काट दी और हमारी दरख्वास्त भी वसूल नहीं की गई, कोर्ट के ज़रिए आर्डर हुआ, वो शवाहिद धो दिए गए। कभी ऐसा होता है कि इतना बड़ा सानिया हो, क्राइम सीन को साफ़ कर दिया जाए, एविडेंस मिटा दिए जाएँ, कोई एविडेंस हमें नहीं मिला, कोई चीज़ हमें नहीं मिली जिसकी वजह से ये तहक़ीक़ात आगे बढ़ सकती है। और हुकूमत ने तहक़ीक़ात को ख़राब करने के लिए इस तरह के FIR काटी जो कि हमारी जो वाक़या हुआ था उससे मुताबिकत भी नहीं रखती थी। तो कहने मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से तो भरपूर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की थी, क्योंकि वो आलात हुकूम पार्टियों के पास नहीं होते जिसके ज़रिए वो सब चीज़ें ट्रेस की जाती हैं, ट्रैक
ये जो सिस्टम होता है बम डिस्पोजल स्क्वाड के बाद जो होता है वो तो हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने हुकूमत को आगे कहते लेकिन उन्हें कोई तवज्जो उस वक्त नहीं दी। ये बम ये पता नहीं चला क्योंकि खुदकश हमला भी कहा गया और बम नष्ट करने की बात भी की गई, क्योंकि शवाहिद मिटा दिए गए। और ये सुनना जरूर गया था कि कोई एक बच्चा था, वो बच्चा जो था वो ऊपर किया जा रहा था कि मोहतरमा के पास, और उसमें अब खदशा तो ये भी था कि वो बच्चे में कोई बॉबी ट्रैप किया गया था या क्या किया गया था। एक बच्चे को बार बार ये लोगों ने देखा था कि बच्चे को ट्रक की जानिब ऊपर की तरफ वो किया जा रहा था कि ये बच्चा बीवी गोद में ले लें। तो ये भी अगर आपने देखा होगा कि वाकई भी उस वक्त कहीं फिल्म बंद हुआ है या मुझे पता, ये बच्चा भी था। तो बच्चा कौन था, कौन अपना बच्चा ऐसा ऊपर दे देता है कि सिक्योरिटी ये बच्चा ऊपर दे दो, ठीक है ना। तो लोग मासूमियत में ज़ाहिर बात है बच्चे को प्यार भी करते हैं, लेकिन वो भी था, लेकिन वो सिक्योरिटी वालों ने इसको आगे नहीं होने दिया था। तो इस किस्म की भी हरकतें गंदे इस्तेमाल हुए थे और ये वाक़यात हुए थे। तो 2 बम धमाके बिल्कुल सही है कि पहला बम धमाका हो, लेकिन आप देखें कि पहले बम धमाके जो छोटा होता है उसके बाद जो वर्कर हैं वो दौड़ते हैं बीबी की तरफ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर सिंध जोन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शबनम नासिर। इनसे जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2007 को जो ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, उस वक्त जो काफ़िला चला हुआ आ रहा था एयरपोर्ट से मोहतरमा के साथ, तो उसमें ड्यूटी पे मौजूद बहुत सारी पुलिस मोबाइल्स और ये तमाम चीज़ें थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पुलिस मोबाइल जो है वक्त से पहले वहाँ पे खड़ी हुई थी, क्योंकि क्लियर करना जो है वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई, आज इतने साल गुजरने के बाद आप ये देख रहे हैं कि कारसाज के मुकाम पे जहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और कम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो इससे आप हमारी पार्टी का जो हमारी पार्टी की जो सोच है, हमारी पार्टी जिस तरह से अपने वर्कर्स को सपोर्ट करती है, एक जज्बा जो हमारी पार्टी का है, वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जज्बे को आप देख सकते हैं। बचपन में ये जो चाय